सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवर्णमोक्षम्। यह अपने 3 दिन में संख्यामान, 14 धारा और उपमामान ये सब का स्वरूप देखा है कि किसकी कितनी संख्या है। इसमें सब गणित के बाद में उन्होंने उपयोगी गाथा सूत्र दिए हैं। इनका भी अर्थ मैंने बीच बीच में बता दिया है। ऐसे जैसे टीका के पुस्तक है तो उसमें 249 पेज है, वो नोट्स में लिखा नहीं, इसके लास्ट में बीच बीच में आया हुआ है लेकिन वो अलग से उसको लिखा नहीं है। तो एक बार उस 7 नियमों को अपन संक्षेप में देख लेते हैं। 7 गाथा है वो, उपयोगी गाथा सूत्र। हाँ, त्रयोग सार की है गाथा है। टीकेच्या पुस्तकामध्ये आहे ते। हाँ, आपके इसमें पेज नंबर बता दो उनको, बता दो। 249 आहे, त्यात पण 249 आहे। हां हां। गुणयारद्धच्छेदा गुणिज्यमाणस अद्धच्छेदजुदा लब्ध सद्धच्छेदा अयसच्छेदणानति। गुण्य गुण गुणकारूप राशि हो तो गुण्य राशि के अर्धच्छेद प्लस गुणकार राशि के अर्धच्छेद। संक्षेप में लिखते हैं, उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद होते हैं। ये पहला नियम बताएं। संक्षेप में लिखा है। तो जैसे उदाहरण 16 गुणित 8 है। तो यह गुण्य है क्या है, 16 है, गुणकार क्या है, 8 है। तो इन दोनों के अर्धच्छेदों को जोड़ो तो इसकी जो उत्पन्न राशि है उसके अर्धच्छेद होते हैं। 16 के अर्धच्छेद 4 है, 8 के अर्धच्छेद 3 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 7 होते हैं। 128 के अर्धच्छेद 7 होते हैं। ये पहला नियम बताया। अब दूसरा नियम बताते हैं कि जो राशि भाज्य भागारूप है, भज्य सद्धच्छेदा हारच्छेदन नाही परिहीना अद्धच्छेद सलागा लब्ध सहवंती संवत्त। यानी भाज्य राशि के जो अर्धच्छेद, भाज्य अर्धच्छेद माइनस भागहार राशि के अर्धच्छेद, भागहार छेद बराबर उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद। तो जैसे उदाहरण 128 बटे 8 है, तो भाज्य राशि क्या है, 128। 128 के अर्धच्छेद कितने होते हैं, अभी निकाल लेते हैं, 7 है। और इसकी उत्पन्न राशि क्या है, 16 है। तो भाज्य राशि क्या है, 128, उसके अर्धच्छेद 7 है। उसमें से भागहार 8, उसके अर्धच्छेद घटाते हैं। तो 8 के अर्धच्छेद 3 है, तो कितने आए, 4। तो 16 के अर्धच्छेद 4 होते हैं। ये सब जगह फॉर्मूला याद रखना उसको। फिर तीसरा नियम बताया, ये भी नियम बहुत बार हो गया है। विरलन राशि और देय क्रम से जो राशि उत्पन्न होती है उसके अर्धच्छेद कैसे निकालना, विरलन राशि गुणित देय राशि के अर्धच्छेद छेद बराबर उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद। जैसे 256 है, विरलन देय क्रम से उत्पन्न हुई राशि, तो उसकी विरलन राशि कितनी है,
4 है, और देय राशि भी 4 है समझो, तो क्या उत्पन्न होता है? 256 उत्पन्न होते हैं। तो इसके 256 के अर्धच्छेद कितने हैं? तो विरलन राशि 4 और देय राशि भी 4 है, उसके अर्धच्छेद 2 होते हैं। तो 4 गुणित 2 बराबर 8। तो 256 के अर्धच्छेद 8 होते हैं। 256 को आधा आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा। अब चौथा नियम बताएं। विरलित राशि छेदा दिनच्छेद छेद सम्मिलिता वर्ग शलाक प्रमाणम होंते उत्पन्न वर्ग शलाका बताते हैं अभी। विरलन राशि के अर्धच्छेद छेद प्लस करना उसमें देय राशि की वर्ग शलाका, बराबर उत्पन्न राशि की वर्ग शलाका। ये तीनों अर्धच्छेद बताए, अभी वर्ग शलाका बता रहे हैं। जो उत्पन्न राशि है, उत्पन्न के राशि की वर्ग शलाका। तो अभी यही राशि अपन लेते 256, उसकी वर्ग शलाका कितनी है? तो उसकी मतलब विरलन राशि कितनी? उसकी 4 है, उसके अर्धच्छेद किए तो कितने आए? 2। 4 के अर्धच्छेद 2 होंगे। और देय राशि भी 4 है, उसकी वर्ग शलाका 1 है। दोनों को जोड़ते तो 256 की ये विरलन राशि और देय राशि अभी लिखी थी वही, ये 3 उत्पन्न राशि की वर्ग शलाका होगी। मतलब 256 की वर्ग शलाका 3 है। यहाँ उन्होंने गाथा में आगे जगत श्रेणी के अर्धच्छेद वर्ग शलाका बताई है। कल अपने लास्ट पीरियड में निकाली थी वर्ग शलाका। कितने निकाली थी वर्ग शलाका? किसकी? जगत श्रेणी की। वर्ग शलाका गुणित 2। ये घनांगुल के घनांगुल जो है वह देय राशि है। जगत श्रेणी की विरलन राशि क्या है? विरलन राशि क्या? पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग। और देय राशि क्या है? घनांगुल। तो जगत श्रेणी उत्पन्न होती है। तो जो घनांगुल के वर्ग शलाका आएगी, उसमें इस विरलन राशि के अर्धच्छेद जोड़ेंगे तो क्या आएगी? वहां जगत श्रेणी की वर्ग शलाका आएगी। तो घनांगुल के अर्ध वर्ग शलाका निकाली थी कल, वो कितनी है? जितनी सूच्यंगुल की उतनी ही घनांगुल की वर्ग शलाका होती है। प्रतरांगुल की वर्ग शलाका एक अधिक आएगी, लेकिन घनांगुल की वर्ग शलाका एक मतलब सूच्यंगुल की जितनी होगी, क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा में जहाँ सूच्यंगुल है वहां नीचे घनांगुल है, इसलिए उसकी वर्ग शलाका उतनी ही आती है। तो दुगुनी मतलब पल्ले की वर्ग शलाका के दुगुनी इतनी घनांगुल की वर्ग शलाका है। इसमें क्या जोड़ना है? विरलन राशि के अर्धच्छेद जोड़ना है। तो विरलन राशि के अर्धच्छेद कल निकाले थे कि पल्ले के अर्धच्छेद ये के नीचे कितने वर्ग स्थान जाने पर विरलन राशि आती है? पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग विरलन राशि है ना। तो अपन पल्ले की जो अर्धच्छेद है द्विरूप वर्ग धारा में, उसके नीचे उसका वर्गमूल 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 करते जाओ, तो कितने वर्गमूल नीचे जाने पर वहां पर ये विरलन राशि आएगी। तो कहा कि नीचे इतने वर्गमूल जाओ, दोगुने जगने परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है, दोगुने जगने परता संख्यात के अर्धच्छेद कितने होंगे? संख्यात ही होंगे। जगने परता संख्यात के अर्धच्छेद संख्यात ही होते हैं ना, और एक ही अर्धच्छेद उसमें बढ़ेगा। दोगुना जगने परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद होंगे उसमें दोगुने जगने परता संख्यात के अर्धच्छेद एक ही अधिक होगा। 16 के अर्धच्छेद 4, तो 32 के अर्धच्छेद 5, 64 के अर्धच्छेद 6, दोगुनी संख्या होते जाते तो एक एक ही अर्धच्छेद वहां बढ़ता जाता है ना। तो इसकी जो वर्ग शलाका है उसका प्रमाण उन्होंने उस टाइप से निकाला कि आगे आगे के वर्ग के
16 के वर्गशाला का कितनी होती है? 16 के वर्गशाला का 2 ही होती है, वर्गशाला का 2 होती है। अब यहाँ अपन अद्धापल्ले के अर्धच्छेद समझो 256 है ऐसा मान के चलो। उसके नीचे उसका पहला वर्गमूल गया, उसका कितना हो गया? 16, उसका दूसरा वर्गमूल गया 4। तो इसके अर्धच्छेद से इसके अर्धच्छेद आधे होंगे। जो 256 के 8 है तो 16 के 4, 4 के 2, ऐसे नीचे नीचे के वर्गमूल के वर्गशाला का जो है क्या बोल अर्धच्छेद आधे आधे होते जाते हैं। तो यहाँ जो पल्ले के अर्धच्छेद राशि है उसके नीचे का जो उसका जो वर्गमूल आएगा, पल्ले के जो अर्धच्छेद राशि है उसके वर्गशाला का कितनी हुई, उसके अर्धच्छेद कितने हुई? वर्गशाला का प्रमाण। एक बार बताते हैं, जो जगत श्रेणी है अद्धापल्ले के अर्धच्छेद, पल्ले के अर्धच्छेद, इसके अर्धच्छेद कितने होंगे? इसके अर्धच्छेद वो कितने? पल्ले की जितने वर्गशाला का है उतने होंगे, क्योंकि अर्धच्छेद के अर्धच्छेद करने पर वर्गशाला का आती है। जैसे 256 के 8 अर्धच्छेद है, उसके अर्धच्छेद किए 3, उतने उसकी वर्गशाला का हुई। इसलिए अद्धापल्ले के अर्धच्छेद कितने होंगे? जितनी अद्धापल्ले की वर्गशाला का है उतने होंगे। और नीचे नीचे गए तो इसके अर्धच्छेद आधे आधे होते जाएंगे, इसके आधे इसके पहले वर्गमूल के होंगे, इसके आधे दूसरे वर्गमूल के होंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते गए और जहां पर ये दुगुने जगने परिता संख्या के जितने अर्धच्छेद है उतने वर्गमूल अपन नीचे उतरे। वो कितने हैं? संख्यात ही है, संख्यात ही वर्गमूल नीचे उतरने पड़ेंगे। तब यहाँ जो वर्गमूल है वह संख्यात ही हो गए, 1 2 3 4 ऐसे कितने हो गए वर्गमूल? संख्यात। तो इसके अर्धच्छेद जो है वो कितने हैं? वर्गशाला का भागिले दुगुना जगन्य परिता संख्यात, इतने हैं। तो इसमें विरलन राशि के अर्धच्छेद हो गए, वर्गशाला का में दुगुना जगन्य परिता संख्यात का भाग दिया। 16 मतलब जगन्य परिता संख्यात, दुगुने जगन्य परिता संख्यात का भाग दिया तो इतने हो गए। तो इस दुगुने वर्गशाला का में ये जोड़ना है, तो उसको कैसे लिखा? इसके माथे पर लिखेंगे ये। तो उन्होंने वो गाथा में वही बताया कि दुगुने जगन्य परिता संख्यात का अद्धापल्ले की वर्गशाला का में भाग देते हैं। इसमें दुगुने वर्गशाला का, पल्ले की जो दुगुने वर्गशाला का है उसमें मिलाओ, उतने जगत श्रेणी की वर्गशाला का होती है। इसी फॉर्मूले से निकाला है। लेकिन वो कितना है वो बराबर प्रमाण बताया कि जो पल्ले की वर्गशाला का है उसका दुगुना करो और उसमें पल्ले की वर्गशाला का में दुगुने जगन्य परिता संख्यात का भाग दो, उसको जोड़ो। तो वह जगत एक इसके वर्गशाला का हो गई, जगत श्रेणी की वर्गशाला का इतनी होती है वर्गशाला। ये प्रमाण बताएगा था। फिर आगे चौथा नियम हो गया, 5वां नियम बताते हैं। ऊपर का नियम तो सरल है, लेकिन जगत श्रेणी की वर्गशाला का कितनी है वो थोड़ा सा कठिन पड़ता है, इसलिए उसको बताया उन्होंने। यही 5वीं गाथा में बताया। नियम अलग नहीं हुआ, एक ही नियम हुआ। फिर यह 6ठी गाथा, इसमें बताया विरलित राशि दोपुन जेत्ये मेत्तानी अयोरुवाणी तेसी मान्नोन हदी गुणयारो लब्ध राशिस। विरलन राशि से जितने अधिक रूप है, मतलब जैसे अभी किसी राशि की गुणकार कितना है वो निकालना है, तो क्या करना वहां? तो जैसे अभी ये उल्टा किया ना, ये यहाँ पर वैसा करेंगे। ये 16 गुणित 8 किया, 128 अर्धच्छेद उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद हो गए। अपने को अभी गुणकार निकालना है, लब्ध राशि का कितना है।
तो विरलन राशि से जितने अधिक रूप है, जैसे अभी ये उदाहरण लेते हो, ये उदाहरण ले लो, 4 अधिक 3 है ना यहाँ, 4 बार अपन 2-2 का अंक रख करके परस्पर गुना करेंगे तो क्या आएगी? गुण्य राशि आएगी। और जो अधिक रूप किए हैं इतने प्रमाण अपन 2-2 का अंक रख करके परस्पर गुना करेंगे तो वह इस लब्ध राशि की क्या आएगी? गुणकार शलाका आएगी। ये मतलब ये उल्टा नियम बताया, ये इधर से इधर अर्धच्छेद निकालने का बताया, और इन अर्धच्छेद मालूम है उससे अपने को गुणकार शलाका निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो जितने अधिक रूप है, विरलन राशि 4 है और अधिक 3 है, तो ये इसकी गुणकार शलाका कितनी हो गई? 3 बार 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, और 4 बार अपन 2-2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो ये जो 4 गुणित 4 अधिक 3 बराबर कितने हो गए? 7। 7 बार अपने को 2-2 रख करके परस्पर गुना करने से कौन सी राशि आएगी? तो उसकी यह गुणकार शलाका निकलेगी 128। 128 की यह गुणकार शलाका है। मतलब जितने अधिक रूप है उतनी बार 2-2 को रख करके परस्पर गुना करते हैं तो वो गुणकार आता है। ऐसे ही इसका उल्टा लेना, जितने कम है, ये 7 - 3 है, इतने बार 2-2 का अंक रखेंगे तो भागाहार राशि होगी। यहाँ ये अधिक रूप है, उतने बार अपन 2-2 रखा तो गुणकार राशि हुई। और विरलन राशि में जितने हीन रूप है उतने बार अपन 2-2 रखेंगे और परस्पर गुना करेंगे तो भागाहार राशि होती है। तो 16 की जो है भागाहार राशि कितनी है? तो 128 को कितने का भाग देंगे तो 16 आएगा। तो जितने हीन रूप है उतने परस्पर 2-2 रख करके गुना करो तो वो राशि आती है। कितना लिया था? 7 - 3 लिया ना, 7 - 3 बराबर कितना है? 4। तो 4 बार अपन 2-2 रख करके जो करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो उसी को यहाँ ऐसा रखेंगे, 7 बार 2-2 रखकर परस्पर गुना करेंगे तो वो भाज्य राशि होगी। और 3 बार 2-2 को गुना करके जो आएगा वो रखेंगे, वो भागाहार राशि होगी। मतलब ये जितने कम रूप है उतनी बार 2-2 रखते तो भागाहार राशि होती है। तो ये 16 आया। मतलब 4 को 2-2 बार रखो तो वही उत्तर आएगा, और 7 को 2-2 बार रख करके उसको भाज्य राशि बनाओ, और जितने कम रूप है उतने बार 2-2 रख करके परस्पर गुना करो और उसको भाग दो तो भी वह राशि आती है 16। ये आगे अपने को यहाँ संख्यात में ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है, वहां भी आगे राज्यों के वगैरह वो सब बताएंगे ना, तब इसका उपयोग बहुत होता है। क्योंकि जितने अपन वो सब ज्योतिष का देवों का अगर प्रमाण निकालने के लिए कि राज्यों के अर्धच्छेद में से इतना माइनस करो, उतनी बार 2-2 को रखकर परस्पर गुना करो, ऐसा सब बताते हैं, उस समय ये सूत्र बहुत काम आते हैं। अभी यहाँ पर अपना गणित का विषय पूरा हो गया। 118 नंबर गाथा है, 118 नंबर गाथा है। जह पुण्णा पुण्णायं गिह घड़वत्थादियाय दवायं तह पुण्यदरा जीवा पज्जतिदरा मुनियवा। जह गिह घड़वत्थादियाय दवायं पुण्णा पुण्णायं तह जीवा पुण्यदरा पज्जतिदरा मुनियवा। जिस प्रकार हम लौकिक में देखते हैं, लोक में कि कोई घर बना रहा है तो कोई मकान बना रहे तो उसको अपन पूछते हैं ना, पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी उसका स्लैब बाकी है, मतलब अधूरा है, ऐसा कहते हैं। और मकान पूरा होने के बाद पूरा हो गया ऐसा कहते हैं। तो उसमें 2 प्रकार हो गए ना, एक अपूर्णता और एक पूर्णता। उसी प्रकार घट आदि कुमार घट बना रहा है तो अभी वो मिट्टी का गोला बना करके चक्के पर रखा है, तो अभी घट बना नहीं है। घट बनने की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई, लेकिन घट अभी अपूर्ण है।
वस्त्राधिक, स्त्रियां जो है ना वस्त्राधिक बुनती है, या बुनना ही बोलते हैं ना, बुनती है, तो वो अभी चालू किया उन्होंने, लेकिन पूरा बुनना हुआ नहीं, बुना नहीं पूरा, तो क्या बोलते हैं अभी अधूरा है। या सूत अधिक तैयार करके उससे कपड़ा बनाते हैं, तो इस रसोई बना रहे हैं, अपना रसोई ले लो, कितनी बना के आए, पूरी बना के आए, थोड़ी बनाई, अपर्याप्त है, अभी पर्याप्त नहीं हुई, हाँ निवृत्ति पर्याप्त है। तो जिस प्रकार ये सब लोक में कार्य अपूर्ण और पूर्ण और अपूर्ण के भेद से दो प्रकार हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव भी जब पर्याय धारण करता है तो उसके भी दो प्रकार होते हैं। जब तक उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तो अपर्याप्त है, और पर्याप्ति पूरी होने के बाद उसको पर्याप्त कहते हैं। अब उसमें भी दो प्रकार लेंगे, एक शक्ति की पूर्णता और एक रचना की पूर्णता। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है तो वहां उसमें पर्याप्ति पूरी होने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए उसको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। और यहाँ अभी पूरी तो होने वाली है, उसमें योग्यता है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। मकान आदि भी ऐसे ना, कभी अपन पाया भरनी करते लेकिन आगे होता ही नहीं, मतलब छूट ही जाता है बीच में, उसकी योग्यता ही नहीं थी। इसी प्रकार पर्याप्ति पूरी होने की योग्यता जिसमें नहीं है एक, और योग्यता है, ऐसे दो प्रकार होते हैं। मतलब सर्वशक्ति से संपन्न और सर्वशक्ति से रहित, ऐसे दो, या कुछ अवयवों से निष्पन्न होते हैं और कुछ अवयवों से निष्पन्न नहीं होते हैं। वैसे ही पर्याप्त नाम कर्म के उदय से अपने अपने योग्य पर्याप्तियों से पूर्ण होते हैं, और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से पर्याप्ति की पूरी होने की शक्ति भी उसमें नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। ऐसे दो प्रकार। हाँ हाँ, पर्याप्त नाम कर्म का जिसको उदय है उसकी पर्याप्ति नियम से पूरी होगी, और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, मतलब शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होगी। हाँ, दोनों नहीं है। तो ये पर्याप्तियाँ और उसके स्वामी, इन दोनों का विशेष आगे बताते कि कितनी पर्याप्तियाँ हैं और कौन कितनी पर्याप्ति का स्वामी है। वो घर, मतलब जैसे मकान बना रहे हैं तो उसका खंबे बन गए, उसकी दीवार नहीं बनी, उसके छत नहीं बना, तो ये अवयव हो गए ना उसके अवयव से। कुछ अवयव तो बन गए और कुछ अवयव नहीं बने हैं, ऐसे। 119 नंबर की गाथा है। शरीरेन्द्रिय पज्यति आणपाण भास मनो चत्तारि पंच छप्य हे इंद्रिय व्यलसन्नीनम के 6 भेद बताए। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आणपान मतलब श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्ति है। लेकिन इसके स्वामी बता रहे सभी को सभी पर्याप्तियां नहीं होती है, तो क्रम से लगाना है। ए इंद्रिय चत्तारि वियल पंच सन्नीनम छप्पी। एक इंद्रिय में 4 पर्याप्तियां होती है, क्योंकि उनको वचन और मन नहीं होता है। वचन प्राण भी नहीं और मन प्राण भी नहीं है, इसलिए भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति नहीं होती है। वियल मतलब द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असौदनी पंचेंद्रिय, इनमें 5 पर्याप्ति होती है, तो 4 में 1 बढ़ जाएगी, भाषा पर्याप्ति बढ़ जाएगी। और सौदनी पंचेंद्रिय कोई 6 पर्याप्तियां होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास, भाषा और मन। मन पर्याप्ति केवल सौदनी पंचेंद्रिय जीव को है, और हम कौन है? सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है। मन मिला है, उस मन का काम क्या है? हिताहित की परीक्षा करना,
लेकिन यदि हम हिताहित की परीक्षा न कर पाए तो मन जो मिला है वो अगले जन्म में नहीं मिलेगा। फिर असौदनी होना पड़ेगा। तो जो अपने पास है, जो संयोग रूप से भी मिला है, अपनी चीज नहीं है भले ही, लेकिन जो संयोग मिला है उसका भी हमें ये समझना चाहिए कि उसको कैसे यूज करना, मतलब उपयोग कैसे करना उसका, जो संयोग मिला है उसका। इसलिए ना संगति भी अपने को मिले समझो साधर्मी की, तो उसका उपयोग किसके लिए करना? वैराग्य की वृद्धि के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, मोह की वृद्धि के लिए नहीं। क्योंकि हम संग में आए और सब साधु साधु होकर के रहे और हम परस्पर में मोह बढ़ाते रहे, तो संगति का सदुपयोग नहीं है। जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान लेना, जिसके पास चारित्र है उससे चारित्र की वृद्धि के लिए अपना उपयोग, मतलब संयोग का भी सदुपयोग करना, ये हमारा विवेक का काम है। वहां पर जाकर घर की बातें वहीं पर करने लगे तो मिलने से कुछ फायदा नहीं है। और प्रायः हम यही करते हैं, राग को बढ़ाते हैं। थोड़े से हमको राग के लिए जगह मिली कि वो राग अपना पैर जमा लेता है वहां पर। हाँ, क्योंकि वो राग के संस्कार इतने पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं उसके लिए आधार खोजता है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि सौधनी पंचेंद्र पर्याप्त ये संयोग हमको मिला है, उसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। तो इन 6 पर्याप्तियों की परिभाषाएं तो ऐसे सबने पढ़ी होगी प्रवेशिका इत्यादि में। पहले आहार पर्याप्ति, उसको कहते हैं कि जब जन्म लेते ही, मतलब जीव ने शरीर धारण किया तो आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो आहार वर्गणाओं को ग्रहण करने की जो शक्ति की रस की पूर्णता करेंगे ना, खल और रस भाग रूप से परिणमाने के लिए जो पर्याप्ति नाम कर्म के उदय के साथ, मतलब उसकी सहायता से जो आत्मा की शक्ति की निष्पत्ति, मतलब आहार वर्गणा को ग्रहण करके उसको खल और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति उत्पन्न हुई। वो कार्य वहां पर होगा ऐसा नहीं, यहाँ पर सब पर्याप्ति में क्या लगाने, शक्ति की निष्पत्ति हुई। जन्म भर तो हम मरने तक आहार वर्गना ग्रहण करते ही रहेंगे और उसका खल रस भाग बनता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर पहले हमें आहार ग्रहण करके उसका रस खल और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति प्राप्त हो गई। शरीर का उदय नहीं होगा वहां पर, वहां पर धारण करने पर ही होगा ना। वहां गति का उत्पन्न हो, गति आयु, इसका तो उदय प्रारंभ हुआ, मनुष्य गति और मनुष्य आयु का। लेकिन जब वह आहार वर्गना को ग्रहण करता है तभी वहां औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय कहेंगे। रुजु गति से तो बराबर है, मैंने सुना नहीं, रुजु गति से तो डायरेक्ट वहां पहले समय में शरीर का उदय चालू हो गया। विग्रह गति में 1, 2, 3 समय में नहीं है। बराबर है। और उस प्रकार जो खल और रस भाग रूप परिणमित पुद्गल स्कंद है, उनको हड्डी इत्यादि खल भाग जो बना है उसका हड्डी इत्यादि स्थिर अवयव रूप से परिणमाने की शक्ति, और रस भाग जो बना है उसको रक्त इत्यादि रुधिरादिक अवयव द्रव अवयव रूप बनाने की परिणमाने की शक्ति की पूर्णता, उसको कहते हैं शरीर पर्याप्ति। शक्ति की निष्पत्ति लगा, मतलब उसको परिणमन करा सके ऐसी शक्ति जीव में प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति है, वह ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षोभशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम, उससे विकसित हुई योग्य देश में स्थित जो रूपाधिक विषय है उसको ग्रहण करने के व्यापार में जो शक्ति की निष्पत्ति, मतलब उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य प्राप्त हुई है, उसमें जाति नाम कर्म का उदय भी निमित्त होगा। मतलब एकेंद्रिय द्विंद्रिय जितनी जाति नाम कर्म का उदय होगा और उतनी इंद्रियावरण कर्म का क्षोभशम होगा। वीर्यांतराय कर्म साथ में रहता है ना, जब भी ज्ञानावरण कर्म का उदय उसके लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम भी सहकारी है।
हाँ, नो इंद्रिय मतलब मन, मन, हाँ, तो वह मन पर्याप्ति में आएगा। इसमें इंद्रिय पर्याप्ति है तो ये 5 इंद्रियावरण कर्म लेना। और हाँ, राजा है लेकिन वो इंद्रियों के समान स्थिर नहीं है और इंद्रियों के समान नियत विषय नहीं है उसका। चंचल है ना, मन बड़ा चंचल है ऐसा कहते हैं। आगे है उच्छ्वास निश्वास पर्याप्ति। तो आहार वर्गना से आयो जो पुद्गल स्कंद है उनको उच्छ्वास निश्वास रूप से परिणमाने की शक्ति की पूर्णता। ये सब कार्य जब अपन देखते हैं ना, गर्भ में जब जीव जन्म लेता है तो तुरंत ये सब रचनाएं दिखती नहीं है वहां पर। 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने से बीतने पर ही उसका वो कार्य दिखता है ना, इंद्रियों के अवयव वगैरह वो 5 महीने के बाद शायद प्रकट होते हैं। लेकिन उसकी जो बनाने की प्रक्रिया और उसको बनाने की जो शक्ति है वो अंतर्मूर्त में ही पूरी हो जाती है, फिर आगे वो बनेगी। हाँ, वो आहार वर्गना ही कहेंगे उसको, जो ग्रहण करता है ना पुद्गल वर्गना। जो श्वासोश्वास किससे बनता है? आहार वर्गना से। पहली 4 पर्याप्ति के लिए आहार वर्गना का ही परिणमन है। वह सब आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, ये सब परिणमन आहार वर्गना के हैं। और उच्छ्वासोश्वास ये भी आहार वर्गना का परिणमन है, अलग से वर्गना नहीं है उसके। इस आहार वर्गना का कार्य तो श्वासोच्छ्वास रूप से शक्ति के माध्यम से परिणमन हो रहा है। हाँ, तो बाहर का ऑक्सीजन बाहर से भी ग्रहण करता होगा ना वह आहार वर्गना। ऐसा ऐसा हो सकता है। कृत्रिम मतलब श्वासोच्छ्वास का कार्य अपन आहार का जैसे कृत्रिम और अकृत्रिम कहते हैं। आहार वर्गना से जो रस दीर्घ भाग वगैरह होता है वो कृत्रिम आहार होता है। जो अन्न पकाकर खाते हैं वो कृत्रिम आहार होता है। वैसे श्वासोच्छ्वास में क्या व्यवस्था हो सकती है? ऐसे लगा सकते, लेकिन अभी वो अपने को इतना ये नहीं है उसका, साइंस का। हाँ, श्वासोश्वास भी, हाँ हाँ, वो ही आहार वर्गना है। इसलिए वो बोल रहे कि बाहर से एक आता है और अंदर जो आहार वर्गना है उससे ही श्वासोश्वास बनता है। इसे 2 प्रकार है क्या, ऐसा उन महाराज जी का कहना है। अपना आहार एक तो कौलाहार रूप से ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा भी वो शरीर में सब अवयव बनते हैं, मतलब रक्त इत्यादि बनते हैं। और जो अपने आप आहार वर्गना जो है वह शरीर इत्यादि रूप परिणमित होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी नहीं होगा ऐसे। ये शरीर जो है वो कौलार पर दिखता है, उसी प्रकार ये श्वासोश्वास भी इसके लिए चाहिए। श्वासोश्वास वर्गना कोई अलग से नहीं है। तो मतलब वो निमित्त उस इस आहार में वो निमित्त कह सकते हैं उसको। जैसे ये कौलाहार निमित्त बनता है, ऐसे बाहर से लेते ऑक्सीजन वो निमित्त कहेंगे। आगे है भाषा पर्याप्ति। तो स्वर नाम कर्म का उदय से जो भाषा वर्गना ये अलग है। 4 पर्याप्ति के लिए वर्गना एक ही आहार वर्गना, और भाषा पर्याप्ति के लिए भाषा वर्गना है। उससे आए हुए जो पुद्गल स्कंद है उनको 4 भाषा रूप से परिणमित कराने की जो शक्ति की पूर्णता वह भाषा पर्याप्ति है। और मन पर्याप्ति है, मनोवर्गना ये अलग वर्गना है। 23 वर्गना जो बताइए उसमें ये भाषा वर्गना और मनोवर्गना अलग अलग है। तो मनोवर्गना से आए हुए पुद्गल स्कंदों को अंगोपांग नाम कर्म के उदय के बल से, मतलब उसके लिए निमित्त कौन है? मन भी एक अंगोपांग नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। तो उसकी सहायता से जो द्रव्य मन रूप से परिणमाने की और उस द्रव्य मन के आधार से 9 इंद्रियावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभक्षम विशेष से गुण और दोषों का विचार करना, स्मरण करना इत्यादि लक्षण जो भाव मन है उस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता उसको मन पर्याप्ति कहते हैं। तो ये शक्ति की निष्पत्ति को पर्याप्ति कहते हैं, इतना ध्यान रखना। और एक बार शक्ति आ गई कि वो कार्य तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा।
शरीर कुछ अपना अंतर मुहूर्त में पूरा नहीं होता है, जिंदगी भर वो शरीर बनता ही रहता है, उसमें पूरन गरन चलता रहता है, श्वासोच्छ्वास भी लेना छोड़ना सब चलता रहता है। आगे अब वही बताते हैं, द्रव्य मन और भाव मन दोनों लेना है। भाव मन आत्मा का है बराबर है, लेकिन वो उस भाव मन रूप भी परिणमने की शक्ति की पूर्णता, उसमें द्रव्य मन अवलंबन है। हाँ, भाव मन वो मन प्राण हो जाएगा ना, तो जब मन पर्याप्ति होती है तभी भाव मन भी उत्पन्न होता है। मन पहले द्रव्य मन होता है, फिर भाव मन होता है, मतलब पर्याप्ति पूरी होती है फिर भाव मन होता है। अभी आगे बताएंगे उसका पर्याप्ति। हाँ, मनोवर्गना से द्रव्य मन बनता है। हाँ, और कार्य होता है, भाव मन का परिणमन भी होता है उसके निमित्त से। अब आगे बताते हैं कि पर्याप्तियों की जो पूर्णता है वह कैसे होती है। 120 नंबर गाथा है। पट्टवणम जुगवम तु कमेन होति निट्ठवणम अंतो मुहूर्त काले नहीं यकमा तत्यालावा। जति पट्टवनम जुगवम, पर्याप्ति की प्रस्थापना युगपत होती है। तो 6 पर्याप्ति एक साथ प्रारंभ होती है, एक साथ आहार वर्गना भी ग्रहण की और उसकी ये भी आहार शरीर इंद्रिय भाषा मन सभी एक साथ 6 पर्याप्तियां प्रारंभ होती है। लेकिन उसका जो निष्ठापन है माने परिपूर्णता है वो कमे न होती, क्रम से होती है। अंतो मुहूर्त कालेन अहिय कमा तत्य आलावा, कितना अधिक क्रम है तो अंतर मुहूर्त काल से अधिक क्रम है। मतलब अभी जैसे अपन वो अवगाना निकालते थे कि पिछले अवगाना में उसी अवली के असंख्यातवें भाग का भाग देकर के उसी में जोड़ना तो आगे की अवगाना आती है। उसी प्रकार या पर्याप्तियों में भी पिछली पर्याप्तियों में का जो काल है उसमें संख्यात का नहीं अंतर मुहूर्त का भाग देंगे और उसी में जोड़ेंगे। संख्यात का भाग देते हैं ना, संख्यात का भाग देना है, वो नीचे असंख्यात गलती से हुआ है। शरीर पर्याप्ति का काल उसके संख्यातवे भाग वो भी अंतर्मूर्त है, लेकिन वो जो संख्यातवा भाग है वो भी अंतर्मूर्त, इसलिए अंतर्मूर्त से अधिक ऐसा कहा। उसका निष्ठापन होता है। तो इसको अपन अर्थ संदृष्टि से थोड़ा सा देखते हैं। नीचे मिस्टेक हो गई है। शरीर पर्याप्ति का काल उसके संख्यातवे भाग अंतर्मुहूर्त से अधिक है, ऐसा चाहिए। शरीर पर्याप्ति नहीं, शरीर नाम कर्म के उदय समय से बराबर है ना। पर्याप्ति नहीं कहा है दीदी, शरीर नाम कर्म लिखा है। शरीर नाम कर्म का उदय पहले समय में प्रारंभ हुआ, उसी समय 4 या 5 या 6 पर्याप्तियां प्रारंभ हो जाती है। तो शरीर नाम कर्म के उदय से तो आहार वर्गना ग्रहण की है, और आहार वर्गना ग्रहण की तो उसका 4 पर्याप्तियां होना उसका प्रारंभ हो गया वहां पर। वापर वही पर्याप्ति का अर्थ समझ लो। पर्याप्ति मतलब शक्ति की पूर्णता, उसकी रचना तो होती रहेगी, मतलब आहार वर्गना तो अंतिम समय तक ग्रहण करता रहेगा ना। फिर वो आहार वर्गना को ग्रहण किया तो उसको खलरस भाग रूप परिणाम आया, खलरस भाग का फिर रक्त हड्डी इत्यादि रूप हुआ। इसका कार्य तो जिंदगी भर होता ही रहेगा वह। हाँ, शक्ति की पूर्णता ही वो पर्याप्ति कहेंगे वहां पर। तो पहले है आहार पर्याप्ति।
आहार पर्याप्ति का काल कितना है? अंतर्मूर्त। हर एक पर्याप्ति का काल अंतर्मूर्त ही है। ये दो मतलब आवली और संख्यात मतलब संख्यात आवली हो गए। संख्यात आवली मतलब अंतर्मूर्त। सबसे छोटा अंतर्मूर्त आहार पर्याप्ति का काल है। दूसरा है शरीर पर्याप्ति। तो शरीर पर्याप्ति का काल कितना है? आहार पर्याप्ति अधिक आहार पर्याप्ति का संख्यात्वा भाग। हाँ, 4 का भाग दिया है। अभी संख्यात मतलब 4 माना है, तो इसका सूत्र क्या बनाएंगे? आहार पर्याप्ति प्लस आहार पर्याप्ति का काल लेना, काल का मतलब काल, उसको संख्यात का भाग दो और उसी में जोड़ो, तो शरीर पर्याप्ति का काल आता है। तो आहार पर्याप्ति का काल कितना है? अंतर्मूर्त। इसमें उसी का संख्यात्वा भाग जोड़ेंगे, तो संख्यात्वा भाग जोड़ने के लिए यहाँ संख्यात की संतुष्टि 4 मानी है। अंतर्मूर्त में अंतर्मूर्त का संख्यात्वा भाग जोड़ेंगे। जैसे उदाहरणार्थ इधर अंक गणित से ले लो। अंक गणित से शरीर पर्याप्ति का काल हमने माना 50 समय है, और संख्यात का प्रमाण 5 माना, तो 50 में 50 का 5वां भाग मिलाएंगे, तो शरीर पर्याप्ति का काल होगा 50 प्लस 10 कितना आएगा? 60। समच्छेद करके भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ अंक संतुष्टि से तो आता है। यहाँ तो समच्छेद करना पड़ेगा अपने को, मतलब यहाँ समच्छेद करेंगे तो कैसा करेंगे? 50 गुना 5/5 प्लस 50/5, तो 50 250 प्लस 50 5 और 300 ये 5 करेंगे तो यहाँ 60 आएगा। ये समच्छेद करके, अरे अपने को सरल है इसलिए ऐसा निकाला तुरंत। अब इसका छेद समान करो। 4 का छेद यहाँ नहीं है, तो 4 से गुना करना और 4 से भाग देना। अब इसमें समान संख्या निकालो। अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त समान है, कॉमन निकाला, और इस गुणकार में इसका एक गुणकार अधिक किया, 4 अधिक 1, 4 का छेद हो गया, तो अंतर्मूर्त गुणित 5/4। इसका इस संक्षिप्त शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें 1 अधिक करके गुना करो तो राशि अधिक हो जाती है। ये सब 6 वगैरह समान करने की जरूरत नहीं। इसमें कितनेवा भाग अधिक करना है उसका, तो जितनेवा भाग करना है उसका भाग दो, मतलब ये अंतर्मूर्त है, इसको 4था भाग अधिक करना है, इसमें इसका ही 4था भाग जोड़ना है, तो डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं। 4 का भाग दो, 5 से गुना करो। ये संक्षिप्त फॉर्मूले, ये जो पहले नोट्स है ना, पहले नोट्स में शुरुआत में से 25-26 गणित के प्रकार दिए हैं वहां पर, उसमें ये सब प्रकार दिए हुए हैं कि भाग कितने, उतने वा भाग मिलाना है तो क्या करना, हीन करना है तो क्या करना, उसका संख्यात्वा भाग करना है तो क्या करना, ऐसे सब दिया हुआ है। तो यहाँ आगे सरल हो गया आपको कि क्या करेंगे, पिछले काल में उसका संख्यात्वा भाग जोड़ना है। हर बार करना है तो करके देखिए आप, लेकिन संक्षिप्त में निकालना है तो 4 से भाग दो और 5 से गुना करो। इंद्रिय पर्याप्ति, तो शरीर पर्याप्ति का जो काल है, शरीर पर्याप्ति अधिक शरीर पर्याप्ति भागिले संख्यात बराबर इंद्रिय पर्याप्ति का काल। तो शरीर पर्याप्ति का काल अभी निकाला था यहाँ पर, ये इधर, ये शरीर पर्याप्ति का काल है। तो शरीर पर्याप्त का काल अंतर्मूर्त बटे 4 गुना 5, इसमें इसका ही संख्यात्वा भाग जोड़ना है,
तो 4 से भाग दो, 5 से गुना करो, काम खत्म। इतना सरल, जितने बार भाग मिलाना है उसका भाग दो, एक अधिक करके गुना करो। ये समच्छेद करके करेंगे तो भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि हर बार 4 का समच्छेद करेंगे और 4 में अगला एक गुणकार मिलाएंगे तो 5 ही होगा। कुठं हे इथं गुणिले गुणिले गुणकार, ये समान संख्या निकालने के बाद यह एक गुणकार रहता है, उसको दिखाने के लिए कहीं भी किसी संख्या में कुछ गुना नहीं है तो वहां एक का गुणकार है ऐसा समझना। एक अधिक कहाँ से लाया ऐसा कहते हैं ना लोग। तो चौथा जो है भाषा पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति का काल, शरीर पर्याप्ति का जो काल है उसमें वापिस नहीं, इंद्रिय पर्याप्ति का, इंद्रिय पर्याप्ति का काल, उसमें उसका ही संख्यात्मक भाग जोड़ना है। संख्या घट-बढ़ सकता है, अभी अपने को अंक संतुष्टि निकालने के लिए वहां पर बराबर प्रमाण निकालने के लिए बढ़ाते हैं, ऐसा बढ़ भी सकता है। जैसे अभी ये अंक गणित से देखेंगे तो यहाँ 50 समय किसका आया, आहार पर्याप्ति का, 60 समय आया शरीर पर्याप्ति का। इंद्रिय पर्याप्ति का निकालने तो 60 को 60 बटे यहाँ 5 न करके हमने 6 किया है, क्योंकि वो समान संख्या निकालने के लिए, संख्यात्मक भाग निकालने के लिए, तो हर बार 10 ही अधिक हो जाएंगे वहां। 60 प्लस 10 तो कितने आएंगे, 70, मतलब इंद्रिय पर्याप्ति का काल 70 समय हुआ। ये शरीर पर्याप्ति का बताए ना, ये शरीर पर्याप्ति, ये इंद्रिय पर्याप्ति का काल। और श्वासोश्वास पर्याप्ति का निकालेंगे 70 में वापिस 70 का संख्यात्मक भाग 7 करेंगे, जोड़ेंगे। अंकगणित से भी वो इस लॉजिक से निकाल सकते हैं। 70 को 7 का भाग दिया और 8 से गुना किया, 7 का भाग दिया, 70 में 10 आया, 10 8 80 हो गया। तो यहाँ श्वासोश्वास पर्याप्ति का काल, जो इंद्रिय पर्याप्ति का काल अंतर्मुहूर्त है, इतना अंतर्मुहूर्त है, इसको वापिस 4 का भाग दे करके 5 का गुना करेंगे, तो ये श्वासोश्वास पर्याप्ति का काल है। भाषा पर्याप्ति का काल वापिस इसमें श्वासोश्वास पर्याप्ति में उसी का संख्यात्मक भाग मिलाना है, तो इसे अंतर्मुहूर्त में वापिस एक बार 4 का भाग देंगे और 5 से गुना करेंगे। और मन पर्याप्ति का काल, इसका संख्यात्मक भाग अधिक है, तो आपने अपनी पिछली जो पर्याप्ति है उसमें संख्यात का भाग दे करके उसी में जोड़ना है। तो अंतर्मुहूर्त 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 इतना भाषा पर्याप्ति का था, उसमें वापिस 4 का भाग दे करके 5 से गुना करो, तो यह मन पर्याप्ति का काल हुआ। अंकगणित से यहाँ ये श्वासोश्वास पर्याप्ति का हुआ था। फिर 80 में 8 का भाग दे करके 9 से गुना करो, तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये भाषा पर्याप्ति का काल हुआ। और 90 में 9 का भाग दे करके 10 से गुना करो। ये संख्यात का भाग अपन बढ़ाया, नहीं बढ़ाते हुए भी आता है, लेकिन फिर अपूर्णांक वगैरह में आता है उत्तर, इसलिए अलग अलग संख्या ली है वहां पर। तो कितना हो गया, 100 हो गया। ये मन पर्याप्ति का काल हो गया। मनस शब्द है, मनस शब्द है, फिर स का विसर्ग हो जाए। दीदी ये तो आपने उससे अधिक करके भाग दिया, लेकिन इन डेबिट को जब जमा करेंगे तो वो जमा कैसे करेंगे? कौन से? जब आप इंद्रिय पर्याप्ति जैसे आपने उसको जमा कराई तो आपने गुणकार कर
वो उन्होंने टीका में बहुत कठिन कर दिया है। वो मैंने पहली बार किया था और दूसरी बार नोट्स मैंने किए थे, लेकिन वो पेज इसमें जुड़ा नहीं गया। वो मैंने वो दोनों पेज निकाल करके सरल किया है। फिर दूसरी बार मैंने भी अभी देखा, मैंने कहा अपने से प्रमाद ऐसा होता है कि जिस समय वहां जोड़ना चाहिए था वो पन्ना अब कहाँ गया है देखना पड़ेगा। ये पहले का वो कठिन है, इसलिए फिर मैंने उसको बदल करके ये दिया। वो टीकाकार ने क्या किया है, सब बहुत ऐसा किया है उन्होंने। ये जमा नहीं कर रहा है, ये ब्लैकबोर्ड पे पता नहीं आप जमा कर रहे हैं। जैसे इन्होंने जमा उन्होंने क्या किया है वो दिखाती हूँ। हाँ, अभी ये मेरे को बताना था, वो रह गया कि जैसे मतलब कोई भी जीव जब उसने जन्म लिया तो समझो कि 6 पर्याप्ति पूरी कब हुई, 100वें समय में हुई। मतलब जन्म के समय से लेकर 50वें समय में उसकी आहार पर्याप्ति पूरी हुई। 6 पर्याप्ति एक साथ प्रारंभ हुई है। 50वें समय पे जाकर के उसकी आहार पर्याप्ति पूरी हुई। फिर आगे 51, 52, 60वें समय पर गया तब उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हुई। पहले समय से मतलब शरीर पर्याप्ति का पूरा काल 1 से 60 ऐसा लेना, 50 के बाद 60 नहीं लेना। फिर इंद्रिय पर्याप्ति का काल पहले से चालू हुआ था, तो 70वें समय तक वह इंद्रिय पर्याप्ति पूरी हुई। फिर 80वें समय पर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी हुई। फिर 90 समय पर भाषा पर्याप्ति पूरी हुई और 100वें समय पर मन पर्याप्ति पूरी हुई। मतलब सबका शरीर आहार पर्याप्ति का काल 1 से लेकर 50 तक, शरीर का काल 1 से लेकर 60 तक ऐसे। लेकिन मतलब आगे आगे 10-10 समय में वो पर्याप्तियां पूरी होती गई ऐसे। पहली पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही दूसरी पर्याप्ति पूर्ण दूसरी होती है, लेकिन प्रारंभ सबका 6 का एक साथ हुआ है ना पहले समय से, तो वो पर्याप्ति पूरी होने के लिए काल ज्यादा लगता है आगे की पर्याप्ति के लिए। लेकिन ये काम पूरा होने के बाद फिर इसका नहीं प्रारंभ होता है। प्रारंभ तो सबका हुआ है पहले, पूर्णता होने के लिए काल अधिक लगता है। तो ये अधिक काल आया ना यहाँ पर। 50 के बाद शरीर पर्याप्ति ही शुरू पूरी होगी। हाँ 1 से लेकर तो शरीर पर्याप्ति शुरू होगी थी, लेकिन 50 के बाद शरीर पर्याप्ति। हाँ, आहार पर्याप्ति की पूर्णता यहाँ हुई, वो काम करने की पूरी क्षमता यहाँ आ गई है। जिसकी आहार पर्याप्ति पूरी होगी, हाँ उसकी आगे की पर्याप्ति पूरी होगी। आहार पर्याप्ति, जिसकी आहार पर्याप्ति तो जैसे अपर्याप्त नाम कर्म का उसका उदय है तो उसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है। हाँ पर्याप्ति पूरी होगी हाँ तो आगे की होगी। हाँ होगी नहीं। लेकिन जो पर्याप्त नाम कर्म वाला जीव हो तो शरीर पर्याप्ति के पहले मरेगा नहीं, वो अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं आएगा उसको। ये सभी पर्याप्ति होने के बाद ही फिर एक विश्राम लेगा, फिर आयु का बंद करके फिर ही मरेगा वो नहीं बाद में। इसके 6 पर्याप्तियों के बीच में नहीं मरेगा वो। हाँ मरण नहीं होता है। अरे 6 पर्याप्तियों के बीच में भी मरण नहीं होगा। पर्याप्ति पूरी होगी, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो फिर उसके बाद एक अंतर मुहूर्त छोड़ करके फिर आयु का अंतर मुहूर्त में आयु का बंद होगा और आबादा काल वो जो है आयु कर्म का संक्षेपाधा काल वो बीतने पर ही उसका मरण होगा। 4 स्थान है जिस समय मरण नहीं होते। निवृत्त पर्याप्त अवस्था, मिश्र अवस्था और 8वें स्थान का प्रथम भाग प्रथमोक्षम सम्यक्त्व क्रम। तो क्या बता रहे थे अभी? ये 6 पर्याप्तियों की पूर्णता, उसमें जो उन्होंने टीका करने दिया है वो आपको गणित बताना। तो ये ऐसा किया है, पहला अंतर मुहूर्त शरीर पर्याप्ति का जो काल है वह इसमें और संख्यात्वा भाग ये दोनों मिलाकर के शरीर पर्याप्ति का काल हुआ। फिर तीसरा इंद्रिय पर्याप्ति का करने के लिए उन्होंने वापस इसमें अंतर मुहूर्त और ये ऐसा किया है, जोड़ा है। तीसरा इंद्रिय पर्याप्ति का काल। फिर चौथी, ये तीनों को जोड़ो तो वही उत्तर आएगा अपना जो आया है वही उत्तर आएगा। फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का भी जोड़ना है तो उसको और 4 का 3 बार भाग दिया। और भाषा पर्याप्ति का करना है तो उसको और 1 का भाग दे करके उसमें इन चारों कालों में ये मिलाएंगे ऐसा। फिर जो ये 5 कालों में और उसका संख्यात्मक भाग मिलाएंगे तो ऐसा ये आता है। जोड़ेंगे
जोड़ना क्या है इसमें, ये सब जगह छेद समान करो ना ऐसा। हाँ, 4 कर लिए, 5 हाँ। 5 कर लिए दीदी, हाँ। और उससे गुणा करा, उससे भाग दिया, तो 2 ब्रैकेट को जमा करेंगे। हाँ 2 करो, करते जाओ ना, ये 2 करते जाओ। 2 करते हैं, फिर 5 आने वाले गुण कर पाके होता है। ये दोनों को किया तो क्या आया, अंतर मुहूर्त 4 का भाग दिया, 4 से गुना किया, मतलब 5 चतुर्थांश आएगा, ये आएगा। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे। अच्छा, पूरी 4। हाँ, तो यहाँ 4 का समच्छेद करेंगे, वो अभी जो किया वैसा ही आएगा, इसमें कुछ। 5 आ गए। हाँ तो ये 5 आया, फिर छठी बार में 5 बार आएगा और 4 5 बार आएगा ना। ठीक है। हाँ 2 हाँ कर दिया। हाँ, आगे। या सबको करना है तो सबको करो, वैसा भी हो सकता है। आपने तो सबको कर रखा है। तो सबका भी कर सकते हैं। सबके में 5 गुणा करो, 5 भाग होगा। हाँ सबके छेद समान कर लो। तो 5 कर दिया। अब यहाँ पर छेद क्या है, 4 है, 5 करना है ना, तो 4 का गुना करो, 4 का भाग दो, या 2 बार 4 का छेद आएगा और 2 बार ऊपर आएगा। यहाँ 3 बार करना पड़ेगा, फिर यहाँ 3 बार आएगा। यहाँ 4 बार करना पड़ेगा, यहाँ 5 बार करना पड़ेगा। 2 3 4 5 और 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 4 ऐसा। इनको भी 2 करके कर दोगे? हाँ। अच्छा, आगे। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर नहीं, यहाँ 5 पर आएगा ना, 2 3 4 5। 4 हाँ तो 1 4 आएगा तो इसमें 1 जोड़ेगा। हम 5 को ले लें। लेकिन बाद में मैंने देखा वो बहुत कठिन पड़ता है, तो ऐसा सरल करो तो। मतलब पर्याप्तियों का काल एक साथ पर्याप्ति एक साथ प्रारंभ होती है, लेकिन क्रम से उसका निष्ठापन होता है, यह दिखाया। और आगे की पर्याप्ति का काल पीछे की पर्याप्ति से संख्यात्वा भाग अधिक है। अब यहाँ पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त, इन दोनों का काल का विभाग बता, कहाँ तक निवृत्त पर्याप्त है और कहाँ से वो पर्याप्त हुआ, इसका विभाग बताते हैं। 121 नंबर गाता है। पज्जतस्य उदये नियनिय पज्जति निठिदो होदी जाव शरीरम पुण्यम निवत्य पुण्य गोताव। उदय पर्याप्त नाम कर्म के का उदय होने पर अपने अपनी पर्याप्ति की निष्पत्ति होती है, मतलब वो परिपूर्णता होती है। एकेंद्रिय है तो 4, अपने अपने का अर्थ है एकेंद्रिय है तो 4 पर्याप्ति, द्विंद्रियाधिक है तो 5 पर्याप्ति, और सौनी पंचेंद्रिय तो 6 पर्याप्ति, वो सब पूरी होगी, उसकी निष्पत्ति होगी। और जब तक पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय है, लेकिन जब तक शरीरम अपूर्णम, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, तब तक उसको निवृत्त पर्याप्त ऐसा नाम है। तो जैसे अभी अपन ने निवृत्त पर्याप्त का जो संदृष्टि में बताया था, अंतर्मुहूर्त, उसको 4 का भाग दिया और 5 का गुना किया, उसमें 1 समय कम करो, तब तक वो निवृत्त पर्याप्त काल कहेगा। और आगे सब काल जो शरीर पर्याप्ति की पूर्णता हुई, वो अंतिम समय से लेकर के आगे का सब काल पर्याप्त का कहा जाएगा। अंक संदृष्टि से अभी देखा था अपन ने 60 समय शरीर पर्याप्ति का काल बताया, तो 59 समय तक उसको निवृत्त पर्याप्त कहेंगे और 60वें समय से उसको पर्याप्त कहेंगे। तो शरीर पर्याप्ति का जो काल है उसमें 1 समय कम करो, निवृत्त पर्याप्त का काल है, और पूरा जो जिंदगी पूरी है आयु, वो पूरा पर्याप्त काल है। तो निवृत्ति अपर्याप्त ऐसा शब्द एक दिन पहले भी बताया था ना। निवृत्ति मतलब रचना, रचना से अपर्याप्ति का अर्थ अपूर्णता। तो जहाँ पर रचना अभी अपूर्ण है, मतलब निवृत्ति की उसमें शक्ति तो है पूरी होने की, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई, तो उसको कहते हैं निवृत्ति पर्याप्त। और जहाँ शक्ति ही पूर्णता नहीं होती है, उसको लब्धि, लब्धि मतलब शक्ति, उसकी अपूर्णता, वो लब्धि अपर्याप्त है। उसका आगे बताएंगे। शरीर पर्याप्ति उसको पर्याप्त कहेंगे, पर्याप्त कहेंगे। लब्धि ज्ञानावरण और दर्शनावरण
लब्धि क्या? क्षोभशम। क्षोभशम, यहाँ तो वो क्षोभशम की बात नहीं, यहाँ तो लब्धि मतलब वो शक्ति की पूर्णता। हाँ हाँ, तो वहाँ लब्धि मतलब ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम लेना। हाँ, एक ही कर्म, उसके साथ में वीर्यंत्रय कर्म का रहता है, लेकिन लब्धि नाम वो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम को कहते हैं। अब आगे लब्धि पर्याप्तक का स्वरूप बताते हैं। निवृत्त पर्याप्त। हाँ 122 नंबर की गाथा है। अपुन्नस्य सग सग पज्जत्यं न निठ्ठवति अंतो मुहूर्त मरणं लब्ध्य पज्जत गोसोदु। अपुन्नस्य उदये सग सग पज्जत्यम न निठ्ठवति, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर अपने अपने पर्याप्तियों की निष्पत्ति नहीं होती है, मतलब परिपूर्णता नहीं होती है। अंतो मुहूर्त मरणम, अंतर्मुहूर्त में ही उसका मरण होता है, मतलब पर्याप्ति पूरी होने के पहले वह मर जाता है, तो उसको लब्ध्य पर्याप्तक कहते हैं। वह लब्ध्य पर्याप्तक है। प्लस श्वासोश्वास का 18वां भाग, ये वो भी अंतर्मुहूर्त है। अब अपन ने संख्या देखी है, तो आवली में कितने समय आए? जगन उक्ता संख्यात प्रमाण समय। उस आवली में एक एक समय जोड़ते जाओ तो सब अंतर्मुहूर्त के भेद हो गए। तो अंतर्मुहूर्त के कितने सारे भेद हो जाएंगे? संख्यात आवली हुए तब तक 48 मिनट में एक समय कम तक एक एक समय बढ़ाते जाओ, मतलब एक आवली से दूसरी आवली आने तक अंतर्मुहूर्त के कितने भेद हो गए? जगन युक्ता संख्यात प्रमाण भेद हो गए। 3 आवली आए तब तक जगन युक्ता संख्यात और भेद हो गए। ऐसे एक एक आवली अपन बढ़ाते जाएंगे तो उतने भेद बढ़ते गए अंतर्मुहूर्त के। ऐसे 48 मिनट तक जाएंगे तो एक एक आवली में इतने भेद बढ़ते हैं, तो संपूर्ण मिलकर के अंतर्मुहूर्त के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। संख्या एक आवली में एक समय अधिक करो, वहां से अंतर्मुहूर्त प्रारंभ हो गया, और 48 मिनट में एक समय कम करो, तो इतने सब मतलब एक सेकंड में कितनी आवली होगी? तो एक सेकंड में अंतर्मुहूर्त के बहुत सारे भेद हो जाएंगे। और ये जो उच्छ्वासोश्वास का 18वां भाग है, लब्ध्य पर्याप्तक की आयु बताई है, तो इसको अपन सेकंड के रूप में करेंगे तो 3773 श्वासोश्वास का एक मुहूर्त होता है, मतलब 48 मिनट में इतने श्वासोश्वास होते हैं। तो उसको हाँ जगन्य अंतर्मुहूर्त हुआ। एक समय कम 48 मिनट में और एक समय कम करने पर मध्यम अंतर्मुहूर्त की सब असंख्यात भेद आए। मतलब कितने भेद होते हैं ये अपन, मतलब एक एक समय बढ़ाने से एक एक अंतर्मुहूर्त हो जाएगा। तो एक आवली में एक आवली बढ़ी तो उसमें जगन युक्ता संख्यात प्रमाण अंतर्मुहूर्त के भेद हुए। वापिस तीसरी आवली होगी उसमें बढ़ेगी तो उतने और भेद हो जाएंगे, तो इतने अंतर्मुहूर्त के भेद होंगे। मतलब एक सेकंड में ही अंतर्मुहूर्त के बहुत सारे भेद हो जाएंगे, क्योंकि एक सेकंड में संख्यात करोड़ आवली होती है, एक निमिष में ही उतनी होती है। हाँ 49 अंतर्मुहूर्त, वो एक वीरसेनाचार्य का तर्क है, वह जहाँ वो प्रकरण अलग है, मतलब समय दृष्टि का वो प्रमाण निकालने के लिए उन्होंने अंतर्मुहूर्त का भागार बताया है, तो वह असंख्यात आवली प्रमाण आता है, तो उसको भी उन्होंने अंतर्मुहूर्त कह दिया, मुहूर्त के पास का वो। लेकिन जो प्रचलन है उसको नहीं लेना वो प्रचलित रूप से। आगे लब्ध्य पर्याप्तक के निरंतर जन्म मरण का काल का प्रमाण बताते हैं कि कितने लगातार जन्म मरण हो सकते हैं लब्ध्य पर्याप्तक में। 336 सहस्रगानि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदियाचेव खुद्द भवान्। अंतो मुहूर्त काले, अंतर्मुहूर्त काल में 336 और 66,000 मतलब 66,336 बार मरण होते हैं। किसमें? अंतर्मुहूर्त काल में।
क्योंकि वो सब अभी निकालेंगे त्रैराशि करके। इतना सब काल होने के लिए मतलब एक एक मरण श्वासोश्वास के 18वें भाग में है, तो 66,336 भव है, तो उसमें कितना समय लगेगा? एक अंतर मुहूर्त में इतनी बार मरण होगा। एक बार मरने में कितना दुख का अनुभव करते हम। और इतने से काल में कितने काल में इतना उच्छ्वास लेंगे, अभी वो निकालते 3685 उच्छ्वास आते हैं, तो उतने काल में 66,336 बार क्या होता है? जन्म मरण होता है। तावदया चेव खुद भाव, और उतने ही क्या है? क्षुद्र भाव है। अब किसके कितने हैं वो बता रहे हैं। लब्ध्य पर्याप्तक अवस्था पांचों इंद्रियों में लेंगे तो किन जीवों के कितने भाव होते हैं वो बताते हैं आगे। 124 नंबर गाथा है। सठे तालम वियले 24 होन्ति पंचखे छावट्टिम च सहसा स्वयं च 32 में अखे। पहले विकलत्रय के बताते हैं क्रम से। सीधी मतलब 80, सट्टी मतलब 60, ताल मतलब 40, ये वियले मतलब द्विंद्रिय में 80, त्रिंद्रिय में 60 और चतुरिंद्रिय में 40। मतलब क्रम से द्विंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक, द्विंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक ऐसा इतने भाव होंगे, तो कितने भाव होंगे उसके लब्ध्य पर्याप्तक के? 80 भाव हो सकते हैं लगातार, 80 से ज्यादा नहीं होंगे। त्रिंद्रिय के 60 भाव होंगे और चतुरिंद्रिय के 40 भाव होंगे। और पंचखे 24 होती, पंचेंद्रियों में 24 भाव होते हैं। उसमें पंचेंद्रिय में 3 प्रकार के जीव आएंगे, एक असौधनी पंचेंद्रियंच, असौधनी तिर्यंच और मनुष्य। तो सबके 8-8 भाव लेना। उसके बारे में भी वो ये रहता है लोगों को कि 8 वो लेते हैं ना, पर्याप्त के 24 और अपर्याप्त के 24, ऐसा करके मनुष्य के 48 भाव होते हैं लगातार। तो वहाँ 24 नहीं है, 24, 8 स्त्री वेदी, 8 नपुंसक वेदी, 8 पुरुष वेदी, ऐसे 24 है। फिर उसके बीच में 8 लब्ध्य पर्याप्तक के भाव होंगे, क्योंकि उसके ज्यादा से ज्यादा 8 ही होते हैं। फिर 24 पर्याप्तक के होंगे। इस प्रकार 48 भाव होते हैं। 24 भाव होने के बाद वो नियम से लब्ध्य पर्याप्तक में जाएगा ही नियम से, या दूसरे पर्याय में भी जा सकता है, लेकिन अपने को लगातार मनुष्य लेना है, उसका उत्कृष्ट निकालना है, तो मनुष्य के लब्ध्य पर्याप्तक में ही भेजना। वापिस मनुष्य पर्याप्तक हुआ उसमें से, तो वापिस 24 भाव ले सकता है। सर्वार्थ सिद्धि में 47 पूर्वकोटि और 3 बल्ले आदि लेकर ऐसा 48 लगातार मनुष्य होकर किया है। सर्वसिद्धि, हाँ सर्वसिद्धि ग्रंथ में मैं भी पहले वैसे समझे थे। हाँ, वो मनुष्य की काय स्थिति हो गई उत्कृष्ट, मतलब मनुष्य हो गया उत्कृष्ट, तो इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। काल प्ररूपणा में बराबर है। वो अंतिम भाव भूमिका लेते हैं तो 3 पल्ले होता है। निरंतर काल की अपेक्षा से उत्कृष्ट काय स्थिति है वह मनुष्य की। मनुष्य ज्यादा रहा तो इतने काल हो सकता है। और एकेंद्रिय में कितने हैं? 56 सहसा, 66,000 से मतलब 100 और 32 मतलब 132, 66,132 इतने एकेंद्रिय में। तो एकेंद्रिय में भी बादर जल का एक वगैरह में आगे बता रहे हैं, वो 125 नंबर की गाथा में बताएंगे। तो सामान्य यहाँ एकेंद्रिय के सबके मिला करके बताए 66,132, उसमें से एकेंद्रियों के जो भेद हैं उसमें कितने कितने हैं वो बता रहे हैं। आगे गाथा नंबर 125 है। दगा गणिमा रुदसाहारण थूल सुहुम पत्तेया एदेषु अपुण्येषु एके बारखम चक्कम। क्रम से पृथ्वी, अग्नि, उदग मतलब पानी, अग्नि, मारुत मतलब वायु का एक, साधारण वनस्पति, ये 5 है। इसके सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म तो 10 भेद हो गए। और आगे प्रत्येक वनस्पति का एक ही भेद किया प्रत्येक, तो 11 भेद हो गए एक केंद्र के।
तो 11 में क्या करना है यहाँ, इनके अपर्याप्तों में एक एक में कितने हैं, 12 खम छक्कम, मतलब अंकानाम वामतो गति, अंकों की उल्टी गति होती है। 12 लास्ट लिखना, फिर ख मतलब 0 लिखना और उसके पीछे 6 लिखना, प्लस 6012, एक एक पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक के लगातार लब्ध पर्याप्तक भाव 6012 है। तो 11 हो गए ना भेद, 5 बादर, 5 सूक्ष्म और एक प्रत्येक वनस्पति। तो 6012 को 11 से गुना करेंगे तो कितने होंगे, 66,132 होते हैं। और 66,132 और 80, 60, 40 और 24 ये मिलाएंगे तो 66,336 होते हैं सब। मतलब लगातार यदि लब्ध पर्याप्तक में कोई उत्पन्न हुआ तो ये लगातार इतने भाव हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि इतने होंगे। एक भाव लेकर के भी वापस पर्याप्त हो सकता है, मतलब पर्याप्त में से लब्ध पर्याप्तक में गया और एक ही भाव धारण किया, श्वास के 18वें भाग में मर गया और वापस पर्याप्तक हो गया, ऐसा भी वहाँ हो सकता है। ये उत्कृष्ट भाव बताइए। वही बताए ना, वही लगातार पांचों इंद्रियों में लगातार यदि लब्ध पर्याप्तक हुआ तो इतने भाव लेगा। केवल एक इंद्रिय में लेगा तो 66,132 से लेकर के फिर वो दूसरी पर्याय धारण कर सकता है। लब्ध पर्याप्तक मतलब ये उत्कृष्ट बताए, इसका अर्थ बीच में कुछ सब प्रकार हो सकते हैं, 2 भाव हो सकते हैं, 10 भाव हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, जितने उसके बताइए उसके बीच के भेद भी लगाना। बादल वगैरह के जे 11 प्रकार बताए गए हैं, उसमें 6012, 6012 प्रत्येक की जो विवक्षित संख्या है उसका उल्लंघन भी नहीं करेगा। हाँ, उसका मतलब लगातार किया तो, हाँ लगातार किया तो 6012 से अधिक बार नहीं उत्पन्न होगा। ये सब उत्कृष्ट का अर्थ वही होता है, जगन्य मतलब उससे कम नहीं और उत्कृष्ट मतलब उससे अधिक नहीं। उत्कृष्ट इतने भाव है, इसका अर्थ इतने भाव वह लगातार धारण कर सकता है। बीच बीच में तो कितने बार भी हो सकता है, उसका कुछ नियम नहीं है। तो लगातार 66,336 बार एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब भाव एक जोड़ी किए, हाँ तो उसके बाद नियम से पर्याप्त होगा, नियम से पर्याप्त ही होगा, वह लब्ध पर्याप्तक नहीं होगा वापस। इसका अर्थ निगोद का एक जीव निगोद पर्याय में अनंत काल तक रहते हैं, तो निगोदी जीव भी पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों का मिलकर के काल है। उसमें अब शब्दावली वगैरह में ज़्यादा स्पष्टीकरण आता है ना कि अंतर्मुहूर्त पर्याप्त रहा, अंतर्मुहूर्त अपर्याप्त, अंतर्मुहूर्त पर्याप्त, अंतर्मुहूर्त अपर्याप्त, ऐसा क्योंकि पर्याप्त का काल भी वह अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं है भाव, और अपर्याप्त का भी नहीं है। हाँ हाँ, अपर्याप्त ही होते, लब्ध पर्याप्तक ही होते, वो ज़्यादा भ्रम छड़ाला से हुआ है। छड़ाला के एक श्वास में 8-10 बार जल में मरो भरो, वो सब केवल निगोदी जीवों को ही अपन लगाते हैं। हाँ, तो वो नहीं, वो लब्ध पर्याप्तक का भाव बताया है। सबका अज्ञान होता है, हमारा भी ऐसा अज्ञान था पहले। नियम से पर्याप्त बनेगा, इतने उत्कृष्ट भाव बताए ना इसके। इसमें भी पर्याप्तक बनेगा। हाँ इतने भाव होने के बाद हाँ, किसी में भी बन सकता है पर्याप्त। अभी आगे ये लब्ध पर्याप्तक के शूद्र भावों के स्वामी भेदों को बताते हैं। ये गाथा पढ़ी थी अपन ने, ये इसका ये रह गया, दोपहर में ले थे। ये 4 त्रैराशिक बनाए हैं इसमें। ओम, सावधान, ध्यान के लिए आसन लगाइए, आंखें बंद। जानिए, जानना तो चालू ही है, पहले भी जान ही रहे थे, अब भी जान रहे हैं, अभी भी जानना ही है, केवल अपने को जानना है। अपनी ज्ञान क्रिया का उपयोग अपने लिए करना है। ज्ञान अपना है तो अपने ज्ञान के द्वारा अपनी वस्तु को जानिए। इसी शरीर के भीतर मेरा स्व आत्मा, निज आत्मा विद्यमान है, उसकी तरफ ख्याल ध्यान दीजिए।
अपने घर में बैठे हुए अनंत गुणों के सम्राट, अनंत गुणों का अधिपति जो यह सम्राट है उसकी तरफ देखिए। उसका तिरस्कार ही अनंत संसार का कारण है। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति होना ही आत्मा का ख्याल करना है, आत्मा का आदर है। अपने अनंत गुणों की महिमा जानेंगे तो आत्मा का सच्चा आदर है। जाने अनंत गुणों के पिंड स्वरूप इस निज आत्मा को आत्मा रूप से जानिए। यह मैं हूँ ही। बाहर से दिखाई देने वाला यह शरीर के अवयव मेरे नहीं हैं। एक शौक्षमिक ज्ञान मेरा नहीं है। मैं तो अनंत गुणों का पिंड सहज सिद्ध हूँ। जाने सहज ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप भरितावस्थ स्वरूप ज्ञानघन स्वरूप आनंदकंद स्वरूप शाश्वत चैतन्य स्वरूप ज्ञानरत्नाकर स्वरूप शांति शांति शांति। विसर्ज। नमो अरिहंता नमो वज्रायान नमो लोये नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो वज्रायान नमो लोये नमो सिद्धाणं नमो आयरि नमो वज्राय